हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। तो बस मैं राशि के टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना रही हूँ मैं। तो जल्दी से उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ मैं। तो 2-3 पराठे पहले बना दूँगी, बाद में फिर बनाते रहूँगी आराम से। उसके बाद में मैंने उसका टिफ़िन रेडी कर दी थी और अब मैं बना रही हूँ चाय और पानी गर्म कर रही हूँ एक साइड। तो जल्दी से चाय पी लेती हूँ मैं, फिर बाकी के घर के सारे काम करना है अभी मुझे। तो चाय छना लेती हूँ मैं सबसे पहले, और पानी मैंने पी ली हूँ। तो यहाँ पर चाय मेरी छना के हो गई है। अब इसे ले जा लेती हूँ मैं सामने और आराम से बैठ के पी लेती हूँ। उसके बाद में ही घर के सारे काम ना करने का मन करता है, क्योंकि ना ऐसे एकदम से काम करो ना तो अजीब सा लगता है मुझे। तो मैं पहले ना आराम से बैठ के चाय पी लेती हूँ। और रियांशी को भी मैंने ना छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद में फिर अब ना बर्तन मेरे पूरे साफ़ हो चुके थे, तो फिर अब इसे जमा देती हूँ मैं अपनी जगह पे, क्योंकि फिर ना ऐसे ही रखे रह जाते हैं ये बर्तन। तो इसी वजह से ना मैंने सोची कि मैं इसे ना तुरंत की तुरंत अब जमा दूँगी, ताकि ना स्पेस अच्छी हो जाए। और फिर यहाँ पर अब जो ग्रोसरी वगैरह का थोड़ा बहुत सामान लाए हैं ना, किराना, तो साबुदाना, शक्कर और मूंग दाल, और ये है रुमाल, और बाकी फॉर्चून का ऑयल है। ये सारी चीज़ें लाई हूँ मैंने। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। और हैंड वॉश ना एक मेरा ना वहीं पे छूट गया था। अभी मैं गई थी ना घर, तो वहाँ पे, तो इसलिए मैंने ना एक तो हैंड वॉश की बॉटल है, पर फिर एक नहीं थी किचन में जो मैं यूज़ करती ना वाली, तो फिर मैंने लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करो, उसके बाद में ना हैंड वॉश करने के लिए अच्छा रहता है, यहीं की यहीं हाथ में धो लेती हूँ। तो इसी वजह से मुझे ना यहाँ पर एक हैंड वॉश चाहिए रहता है। काम करो उसके बाद में फिर हैंड वॉश कर लो तो अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैंने एक हैंड वॉश की बॉटल लाई हूँ। और अब मैं ना झाड़ू पूरी घर में लग गई है। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो साथ ही साथ में ना कपड़े भी धुलते जाते हैं, काम करते जाओ और कपड़े धोते जाओ। तो कपड़े को मैं अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, और एक बाल्टी में अलग से पानी निकाल के और फिर निचोड़ती हूँ 2 बार वॉशिंग मशीन में, फिर 1 बार हाथ से। तो अच्छे साफ़ हो जाते हैं कपड़े। उसके बाद में अब मैं ना पूरे घर में लगा लूँगी पोछा, क्योंकि अभी पोछा नहीं लगा है। और पानी आप लोग को ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि ना एक तो 2 गुंडी ना नीचे की है, तो उनकी गुंडी भी पानी भर कर मैंने रखी हूँ, क्योंकि वो कहीं गए थे। तो बस इसीलिए वो दीदी ने बोली कि पानी भर लेना 2 गुंडी हमारे लिए, तो मैंने भर के रख दी हूँ। आज नल भी आया था इसी वजह से। और यहाँ पर ना मैं अब पोछा लगा लूँगी पूरे घर में। किचन में लग चुका है, अब ये वाले रूम में भी अच्छे से लगा लेती हूँ जल्दी से। और फिर उसके बाद में पूजा करना है मुझे, और घर के सारे काम तो होते हुए आए हैं। कपड़े ना धुल के मैंने सारे डाल दी हूँ सूखने के लिए, बस अब मेरे ही रह गए हैं। तो गाइस मैंने नहा के आ गई हूँ, और आज मैंने हेयर वॉश करी हूँ, क्योंकि हेयर वॉश मैंने 2-3 दिन से नहीं करी थी। तो आज हेयर वॉश करी हूँ और बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और क्योंकि ना मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बालों की मसाज तो होते रहना चाहिए। इस वजह से ना मैं मसाज करना स्टार्ट करी हूँ ना, तब से मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे, बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। तो अब ठीक हो गए हैं। और मुझे नेल पेंट भी चेंज करना है। बहुत दिनों से बोल रही हूँ मैं आप लोग से कि नेल पेंट चेंज करूँगी, बट हो नहीं पा रहा है। तो आज मैं ना नेल पेंट भी चेंज कर लूँगी। और ना मुझे विंटर के कपड़े रखना है, और ना फिर देखती हूँ जो मैं पहले पहनती थी ना वही कपड़े मैं निकालूंगी, क्योंकि यानी ना ठंड वाले कपड़े ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, और वैसे भी गर्मी शुरू हो चुकी है। यहाँ तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, समझो गर्मी लगने लगी है। तो इस वजह से, और फिर बाकी जो पुराने वाले निकालूंगी। अभी तो न्यू मैंने सिलवाई भी नहीं हो और ना ली हो, जो भी है मेरे पास में वही पहनूंगी मैं। और फिर उसके बाद में बस घर का काम तो हो चुका है, पूजा वगैरह भी हो गई है। अब शाम की ही पूजा आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यानी अभी मैं थोड़ा सा खाना वगैरह खा के रेस्ट कर लेती हूँ। और बाल में भी ऐसे चोटी वगैरह बनाना है मुझे, क्योंकि मैं खुले बाल नहीं रखती हूँ ज़्यादा। उससे ना बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। कहीं जाती हूँ ना तभी खुले रखती हूँ, बाकी वैसे तो नहीं रखती हूँ। तो ये सूख जाते हैं, उसके बाद में मैं ऐसे बांध लूँगी, इस तरीके से बांधूँगी मैं।
तो चलो अब ना मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो अब शाम का टाइम है और अब मैं शाम को पूजा करने के लिए मंदिर में दिया वगैरह लगा देती हूँ और बाहर भी लगाना है। और ये अगरबत्ती लेकर आई थी मैंने बहुत दिनों से, तो वो रखी हुई थी, तो फिर अब ना मैंने उसे निकाली हूँ। अगरबत्ती मुझे दिख नहीं रही थी तो फिर मैं नया वाला ही पैक निकाल ली हूँ पैकेट, और इससे अब खोल के और इसी से लगा लूँगी। और धूप बत्ती भी अभी मैंने जला के रख दी हूँ, उसे थोड़ी देर बाद ना इसे बुझा दूँगी तो अच्छी जल जाएगी ये। और अभी मैंने बुझा दी हूँ। और किचन में ना इतना ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है ना अगरबत्ती वगैरह का, क्योंकि ना यहाँ से निकलने के लिए धुआं वगैरह कुछ जगह नहीं है, तो इसी वजह से पर ना अच्छा लगता है शाम के टाइम में से। तो अब मैंने यहाँ पर पूजा कर दी हूँ और बाहर की रह गई है। और सिंपल से ही करती हूँ मैं शाम को पूजा, क्योंकि सुबह भी मेरी सिंपल ही रहती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ। और दोनों टाइम, और मेरे हस्बैंड भी करते हैं सुबह के टाइम, और शाम को नहीं करते हैं क्योंकि वो फिर लेट आते हैं तो फिर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान अब मुझे ना। और कल भी अब वस्त्र वगैरह चेंज करूँगी मैं इनके। और अब मैं जाती हूँ बाहर भी पूजा करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर भी अगरबत्ती लगा दूँगी मैं और तुलसी माता के पास में। और एक दिया मैंने ना यहाँ पर भी रख दी हूँ और पूजा कर लूँगी मैं अच्छे से यहाँ पे भी आराम से। और फिर अभी मैंने ऐसे ही सिंपल ही दिखाई हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी मुझे ना क्या बोलते और पूजा करना है। मैं बाद में अभी बैठ के आराम से करूँगी यहाँ पे। और देखो मंदिर भी कितना अच्छा लग रहा है। गाइस मेरी पूजा हो चुकी है और अब मुझे ना ग्रोसरी भी पैक करना है। अभी मैंने अपनी जगह पे नहीं रखी हूँ इसे। और फिर उसके बाद में मुझे डिनर की तैयारी करना है, बर्तन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है, तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ। रात का शाम का रूटीन है ये। तो चलो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। तो कुछ सामान ना मैं एक ही डब्बे में रखती हूँ ताकि ना मुझे वहीं से मिल जाए, और बाकी फिर मैं कुछ अलग इसमें भी रखती हूँ। और बाकी फिर जो ये ब्रश वगैरह है उसके लिए मैंने अलग जगह बनाई हूँ, तो सबको अपनी अपनी जगह में लगा दूँगी। शक्कर और ये दाल वगैरह को अपनी जगह में रख दूँगी। और मैंने एक सूजी का पैकेट लाई थी क्योंकि हलवा वगैरह बनाने में, ढोकले बनाने में काम पड़ते हैं, इसी वजह से लाई हूँ। बाकी थोड़ी सी रखी हुई है पर फिर भी मैंने ला ली हूँ। और उसके बाद में ना ये फॉर्चून का ऑयल लाई हूँ, क्योंकि ऑयल ना थोड़ा सा ही था और आजकल हम लोग ना पैकेट का ही लेकर आ रहे हैं, जैसे ज़रूरत पड़ती है ना वैसे ही, क्योंकि एक साथ नहीं लेकर आ रहे हैं। तो इसी वजह से ना पैकेट में ही दिख रहा होगा आपको। कभी फॉर्चून का ला लेते हैं, कभी कभी ना सफोला का ला लेते हैं, ऐसे दोनों यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ पर अब ऑयल भी मैंने रख दी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और चावल। और फिर मैं ना सोच रही थी कि आलू और गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर मैंने सोची नहीं अब मैं मूंग की दाल बना लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे खाने का मन कर गया था, तो मैंने ना फिर निकाल के और यही बना ली हूँ। और उसके बाद मैं इसका कुकर लगा दी हूँ मैंने। और फिर मुझे ना बनाना है मक्का की रोटी, क्योंकि ना मुझे इस प्रकार की मक्का की रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने आटा कब से ला के रखी हूँ, पर ना मेरा ऐसा बनाने का ना ऐसा समय नहीं आ रहा था, फिर मुझे आज याद आई तो मैंने सोची चलो आज बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने मिर्ची, हरा धनिया और अदरक और लहसुन को ऐसे कूट लूँगी मैं अच्छे से। और इसे कूट करने के बाद में फिर ना मुझे ये जो गाजर और शिमला मिर्ची और प्याज दिख रही है ना, तो उसको मैं अच्छे से बारीक बारीक कर लूँगी और फिर डालूँगी इसमें, बारीक बारीक कर लूँगी ताकि ना ये अच्छे से एकदम बारीक हो जाए। पीसना नहीं है, बस इसे ऐसे बारीक बारीक करना है। तो बस इसे मैं दोनों तीनों चीज़ को एक साथ ही डाल दूँगी। पर ना गाजर नहीं हुई थी, तो फिर मैंने ना गाजर के टुकड़े टुकड़े कुछ बड़े से रह गए थे, तो फिर मैंने एक बार और गाजर को इसमें डाली थी। तो इसे जल्दी से पीस लेती हूँ मैं। और गाजर को छील के और फिर यूज़ करूँगी मैं। तो छील ली हूँ मैंने, इसे धो ली थी पहले ही, धुल के रखी हूँ मैंने। तो अब इसे अच्छे से बारीक बारीक कर लेना है।
और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस प्रकार की मक्का की रोटी ना बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद आती है। और मैं ना ऐसे ऑयल लगा के फिर तवे पे सेकती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब इसके बाद में ना एक बार मेथी के वाले भी बनाऊंगी मैं। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो चाय रख दी हूँ एक साइड मैंने, और एक साइड में बना लेती हूँ दाल। तो दाल मेरी अच्छे से उबल गई थी और यहाँ पर अब मैंने चाय ला ली हूँ, चाय पी लेंगे। उसके बाद में फिर मैं मक्का की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि रियांशी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ मक्का की रोटी बनाने के लिए। और मैंने ना बहुत दिन से बनाई नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझसे बनती है या नहीं बनती है। और सारी चीज़ें मिक्स करके ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसके साथ कुछ नहीं भी खाओगे ना तो भी बहुत अच्छी लग रही थी ये वैसे भी। पर हमने तो दाल के साथ में थोड़ी थोड़ी खाए हैं, बाकी रियांशी ने तो ऐसे ही खा लिए। पहले मैंने छोटी छोटी बनाई 3, फिर बाद में फिर बड़ी बड़ी बनाई थी। तो छोटी छोटी बनाई थी ना तो रियांशी ने ही खा ली थी वो वाली। और हमने एक फिर हमने थोड़ी थोड़ी खाए थे तीनों ने। और पहले मैंने छोटी छोटी बना के ट्राई करी कि मुझसे बनेगी क्या नहीं, तो बन गई थी मुझसे। तो बस ऐसे छोटी छोटी बना के और फिर ऑयल लगा के तवे में फिर डाली हूँ मैंने। वैसे भी डाल देती मैं, पर फिर मैंने सोची चलो ऑयल वाली सेक लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे ना गैस पे सेकना पड़ता इसी वजह से। तो यहाँ पर मेरा डिनर बन के रेडी हो गया है और इस व्लॉग को करते ही यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।